नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, बड़कम दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले ये डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो है। नाउ अब हम लोग चलते हैं। आज जैसा कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल रहा, पहले अप ट्रेंड में चला है, फिर बाद में डाउन ट्रेंड में, फिर से अप ट्रेंड में आया। हमें निफ्टी 50 में करीबन 300 का प्रॉफिट, एशियन पेंट में 30 रुपीज़ पर शेयर का प्रॉफिट, CG पावर में 2 रुपीज़ का प्रॉफिट, ICICI बैंक में 15 रुपीज़ का प्रॉफिट, PFC में 2 रुपीज़ का, SCL टेक में 20 रुपीज़ का, और सेल में 3 रुपीज़ का, और स्विकेंट में 1 रुपीज़ का प्रॉफिट आज हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट कल के दिन के लिए देख लेते हैं। कल के दिन के लिए अगर बाज़ार 17,589 के लेवल पे आता है तो बाई करके चलेंगे, ठीक है। और 17,556 के लेवल पे आता है तो सेल करके चलेंगे। अगर हम लोग बाई करते हैं तो पहला जो रेजिस्टेंस होगा हमारा, टारगेट जो होगा ये रहेगा, और स्टॉप लॉस ये रहेगा। नेक्स्ट दूसरा जो टारगेट रहेगा ये रहेगा। और अगर हम लोग डाउन ट्रेंड में जाता है तो हम लोग सेल करके चलेंगे, और पहला जो टारगेट रहेगा हमारा 17,531 के लेवल का रहेगा, और सेकंड जो होगा 17,498 के लेवल का रहेगा। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी में 39,000 CE, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं 39,000 CE की बात कर लें तो ये है 39,000 CE का चार्ट, ठीक है। ये 39,000 CE का चार्ट है। इसमें हम क्या करेंगे, अगर 248 के लेवल पे आता है तो बाई करके चलेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा 244 का, पहला रेजिस्टेंस ये रहेगा और दूसरा रेजिस्टेंस ये रहेगा। और अगर 244 के लेवल पे आता है तो सेल करके चलेंगे। ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और पहला टारगेट ये रहेगा और दूसरा टारगेट ये रहेगा। नेक्स्ट है बैंक निफ्टी 37,300 का पी देखते हैं। अगर इसकी बात करें हम लोग 37,300, तो इसका क्या करेंगे, अगर 50 के लेवल पे आता है तो हम बाई करके चलेंगे। 49 के लेवल का स्टॉप लॉस, और 49 पे सेल करके चलेंगे। 50 का स्टॉप लॉस जैसा कि ये दिख रहा है। और पहला टारगेट ये रहेगा अगर अप ट्रेंड में जाता है तो, दूसरा ये रहेगा, और अगर डाउन ट्रेंड में जाता है तो पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट ये रहेगा। नेक्स्ट वन, एक्सिस बैंक की बात कर लें। एक्सिस बैंक अगर इसके चार्ट की बात करें हम लोग तो ये कुछ इसका इस तरह का चार्ट है। अगर 784 के लेवल पे आता है तो बाई करके चलेंगे। 777 का स्टॉप लॉस, और इसको सेल करके चलेंगे। अगर इस लेवल पे आता है तो ये स्टॉप लॉस बन जाएगा। अगर अप ट्रेंड में जाता है तो पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा हमारा ये रहेगा। और अगर डाउन ट्रेंड में जाता है तो पहला टारगेट हमारा 770 का रहेगा, और दूसरा हमारा 763 का रहेगा। HDFC लाइफ की बात कर लें। HDFC लाइफ की अगर हम लोग बात करेंगे तो जैसा कि इसका चार्ट में शो हो रहा है, ये आप देख रहे हो 200 मूविंग एवरेज के अभी नीचे है, ठीक है। 30 मूविंग एवरेज के ऊपर है, और 50 के भी नीचे है। HDFC लाइफ की बात करें तो 631 के लेवल पे आता है तो बाई करके चलेंगे। 625 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 625 पे ही सेल करके चलेंगे, और 631 का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर अप ट्रेंड में जाता है तो पहला टारगेट हमारा 637 का रहेगा, दूसरा टारगेट हमारा 643 का रहेगा। अगर डाउन ट्रेंड में जाता है तो हमारा 619 का पहला टारगेट, और 612 का दूसरा टारगेट। नेक्स्ट वन इज यूपीएल की अगर हम बात करें तो यूपीएल के चार्ट में जैसा कि ये सो रहा है 50 के ऊपर ट्रेंड कर रहा है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे, यानी दोनों के बीच में अभी ट्रेंड कर रहा है। तो इसकी अगर हम बात करें तो 791 के लेवल पे बाई करेंगे, 784 के लेवल पे सेल करेंगे, और यही स्टॉप लॉस रहेगा अगर इसके हम लोग बाई करके चलते हैं तो।
अप ट्रेंड में रहेगा तो। डाउन ट्रेंड में जाता है तो 784 पे सेल करेंगे और ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। पहला हमारा टारगेट अगर अप ट्रेंड का है तो 797 का रहेगा और दूसरा 804 का रहेगा। और अगर डाउन ट्रेंड में जाता है तो 777 पहला टारगेट और 770 दूसरा हमारा टारगेट रहेगा। अशोक लीलैंड की बात करें, अशोक लीलैंड, अशोक लीलैंड जैसा कि आपको चार्ट देख रहा है आपको, लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा बाइंग हुई है जैसा कि आपको चार्ट में दिख रहा होगा। 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेंड कर रहा है और 50 के ऊपर जा ट्रेंड कर रहा है। तो अगर ये अप ट्रेंड में जाता है तो 132 के लेवल पे बाई करके चलेंगे, 129 के लेवल पे सेल करके चलेंगे, यही स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर डाउन ट्रेंड में जाता है तो 129 पे ही सेल करके चलेंगे और ये स्टॉप लॉस बन जाएगा। नेक्स्ट है, अगर आप ट्रेंड में रहता है तो 135 का जो है पहला टारगेट होगा हमारा और दूसरा टारगेट होगा 137 का। और अगर डाउन ट्रेंड जाता है तो 126 हमारा पहला टारगेट, 123 हमारा दूसरा टारगेट होगा। वॉल चैंग की बात करें तो वॉल चैंग जैसा कि इसके ग्राफ में दिख रहा होगा आपको 200 मूविंग एवरेज के नीचे और 50 के लगभग बीच में ही है अभी। तो अगर 58 के लेवल पे आता है तो बाई करके चलेंगे, 56 का स्टॉप लॉस, 56 पे ही सेल करके चलेंगे और 58 का स्टॉप लॉस। अगर आप ट्रेंड में जाता है तो 60 का पहला टारगेट, 61 का दूसरा टारगेट। डाउन ट्रेंड में जाता है तो 54 का पहला टारगेट और 52 का दूसरा टारगेट। टाटा स्टील की बात करें, टाटा स्टील की बात करें हम तो ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर और 5 मूविंग एवरेज के भी ऊपर ही ट्रेंड कर रहा है। तो आज काफ़ी ज़्यादा बाइंग हुई है इसमें। सो अगर 1173 के लेवल पे आता है तो बाई करके चलेंगे, 1164 का स्टॉप लॉस, 1164 का आता है तो सेल करके चलेंगे, 1173 का स्टॉप लॉस। अगर आप ट्रेंड में जाता है तो 1181 पे पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 1189 का। और डाउन ट्रेंड में जाता है तो 1156 का पहला टारगेट, 1148 का दूसरा टारगेट। दोस्तों ये एक मेजर पॉसिबिलिटी है स्टॉक्स की कि ओपन इक्वल टू हाई पे खुलता है तो मोस्टली डाउन ट्रेंड में जाता है, ओपन इक्वल टू लो पे खुलता है तो मोस्टली अप ट्रेंड में जाता है। तो ये रूल फॉलो नहीं करते हैं। सो प्लीज़ इसको स्टॉक खुलने या ट्रेड करने से पहले ये भी आप ज़रूर देख लिया करें, ओपन इक्वल टू हाई, ओपन इक्वल टू लो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि लेटेस्ट न्यूज़ मैं इसी पे देता हूँ, जैसे बैंक निफ्टी या निफ्टी की कॉल या पुट जो भी होता होगा अकॉर्डिंग टू चार्ट या न्यूज़, सो मैं इसी पे शेयर करता हूँ। सो तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, सबा के शुभ रात्रि। और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्री ऑफ कॉस्ट बेनिफिट उठा सकें। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।